स्टूडेंट्स, रियल एनालिसिस में आपकी 4th यूनिट चल रही थी। 4th यूनिट में चैप्टर नंबर 8 कॉम्पैक्टनेस इन मीट्रिक स्पेस। ओके, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, इस थ्योरम से पहले, एफ आई पी का मतलब क्या है, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। कि आपके पास कोई फैमिली है सबसेट्स की और वो फैमिली कोई फाइनाइट सब फैमिली को कंटेन करे, और फाइनाइट सब फैमिली का जो इंटरसेक्शन है, अगर हम क्या कहें नॉन एम्प्टी है, तो वो हमारी एफ.आई.पी प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। ठीक है, तो देखिए इस थ्योरम में आपके पास क्या है, ए मीट्रिक स्पेस एक्स डी इज कॉम्पैक्ट। आपने एक मीट्रिक स्पेस एक्स डी लिया जो कॉम्पैक्ट है, इफ एंड ओनली इफ एवरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सबसेट ऑफ एक्स, इफ एंड ओनली इफ एवरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सबसेट ऑफ एक्स with finite intersection property has a non-empty intersection। that means इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई मीट्रिक स्पेस है एक्स डी, वो कॉम्पैक्ट है। अगर कॉम्पैक्ट कंसीडर करते हो तो आपको क्या प्रूव करना है कि एवरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सबसेट ऑफ एक्स, एक्स जो मीट्रिक स्पेस है उसकी जो कलेक्शन है क्लोज सबसेट्स की, वो क्या रखे विद फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हैज़ ए नॉन एम्प्टी। मतलब यहाँ पे जो फैमिली है वो फैमिली हमें एक्स के क्लोज सबसेट्स की बनानी है, एक्स के क्लोज सबसेट की फैमिली बनानी है, और वो फैमिली जो है वो एफ.आई.पी को है सेटिस्फाई करे, एफ.आई.पी को होल्ड करे। मतलब उसके पास जो फाइनाइट सब फैमिली हो वो अपनी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी रखे। ठीक है, तो इस थ्योरम में अगर आप मानते हो कि एक्स आपका कॉम्पैक्ट है, तो इसका जो कन्वर्सली पार्ट है का सफिशिएंट जो कंडीशन है, उसके लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो एफ.आई.पी को होल्ड करे, और एफ.आई.पी को होल्ड कराते हो तो आपको ये करना पड़ेगा कि एक्स आपका क्या हो, कॉम्पैक्ट हो। तो लेट द मीट्रिक स्पेस एक्स डी बी कॉम्पैक्ट। हमने ले लिया मीट्रिक स्पेस एक्स जो है वो कॉम्पैक्ट है। ठीक है, तो अब कॉम्पैक्ट है तो कलेक्शन तो माननी पड़ेगी ना, क्योंकि एफ.आई.पी में जो सेट ले रहे हो, सब जो फैमिली ले रहे हो वो क्लोज सबसेट्स की ले रहे हो। तो हमने ले लिया एफ लैम्डा बी द कलेक्शन ऑफ क्लोज सबसेट ऑफ एक्स विद किसके, एफ.आई.पी। ठीक है, एफ.आई.पी ले लिया। ओके, अब हम मानते हैं कि अगर वो एफ.आई.पी को नहीं होल्ड करता, एफ.आई.पी को होल्ड नहीं करता, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एफ.आई.पी को होल्ड नहीं करता, तो दैट मीन्स उनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या हो, फाई हो। और ये हमने वहाँ पे कहा कि फाइनाइट, हमने क्या मान लिया, वहाँ पे लेते हैं हम फाइनाइट सब फैमिली लेते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे हमने क्लोज सेट की कलेक्शन तो ली है, लेकिन कलेक्शन को देखिए ये क्या है, ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। हमने मान लिया क्लोज सेट की कलेक्शन तो ले लिया, लेकिन ये जो कलेक्शन है वो इनफाइनाइट ले लिया, लेकिन हमारी उसमें फाइनाइट होती है। सबसेट ऑफ एक्स विद एफ.आई.पी की ये जो कलेक्शन है ये एफ.आई.पी को होल्ड करती है फॉर किसके लिए, इनफाइनाइट्स के लिए। लेट इफ पॉसिबल, हमने इस कलेक्शन को मान लिया कि फाई, तो देन ये फाई है, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ, एक्स को क्या लिख सकती हूँ, एक्स माइनस फाइव, क्योंकि एक्स कॉम्प्लीमेंट है, मतलब फाइव कुछ भी नहीं है, अगर किसी सेट में से घटाओगे तो वही का रही रहेगा। ठीक है, एक्स माइनस का फाइव, हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा। ठीक है, अब देखिए बाय डिमॉर्गन लॉ जब अप्लाई करोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये कब हुआ, जब आपने इस चीज़ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ लैम्डा का उसके ऊपर यूनियन लगाया, तो इस प्रॉपर्टी को खोल लोगे तो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये यूनियन है, आपका एफ लैम्डा क्या था, क्लोज, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स माइनस एफ लैम्डा किया है ना, तो एक्स आपका सेट था, आपने एक्स माइनस एफ लैम्डा, तो दैट मीन्स ये उसका कॉम्प्लीमेंट है एफ लैम्डा का। तो सेट आपका क्लोज था, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, ओपन बनेगा। तो दैट मीन्स हमने ये दिखा दिया, इसका जो आर्बिट्रेरी जो यूनियन है वो क्या है, ओपन है, और ओपन कवर ऑफ एक्स है। तो बट आपने क्या मान रखा था, कि हमने ये मान रखा था, ये देखो ये ओपन है, तो दैट मीन्स इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। मतलब सॉरी, ये आपका ओपन आ गया, तो हमारे पास एफ जो है, एफ लैम्डा, वो क्या था, क्लोज तो था, तो ये ओपन कवर बन गया। ठीक है, हमने मान लिया कि एक्स जो है वो कॉम्पैक्ट है, तो इसका मतलब क्या है, कॉम्पैक्ट सेट अपना फाइनाइट सब कवर को रखेगा। तो दिस ओपन कवर, ये जो कवर है ये इनफाइनाइट का है, एक्स कॉम्पैक्ट था, तो कॉम्पैक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास हम क्या करेंगे कि ये जो सेट है ये फाइनाइट सब कवर की फैमिली को रखे।
तो लेकिन ये आपने ओपन कवर तो दिखा दिया, लेकिन ये इनफाइनाइट के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे किस में, फाइनाइट सब कवर में। और फाइनाइट सब कवर में हमने इसको रिड्यूस किया, और रिड्यूस करते हुए हमने क्या लिखा, एक्स माइनस में एफ लैम्डा आई बिलोंग करता है 1 से n, मतलब हमने इसमें से फाइनाइट कलेक्शन ले ली। ठीक है, ओके। अब x इज इक्वल टू क्या ले लिया, इन सब का यूनियन, x इज इक्वल टू सबका यूनियन ले लिया। ठीक है, जब मैं इस पे ये अप्लाई करूँगी तो ये क्या लिख सकती हूँ, x माइनस में इंटरसेक्शन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से n एफ आई लैम्डा, एफ लैम्डा आई। अब देखिए ये क्या है, x इज इक्वल टू एक्स माइनस समथिंग आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब तो ये कि किसका काम कर रहा है, फाई। तो देखिए आपने फाइनाइट इंटरसेक्शन को भी क्या दिखा दिया, फाई दिखा दिया। आपने फाइनाइट इंटरसेक्शन की, वो भी आपके पास क्या आ गई, फाई आ गई। क्यों, क्योंकि दिस इज़ कंट्राडिक्शन, एफ आई पी ऑफ द कलेक्शन ये किसकी थी, इनफाइनाइट की थी ना, और ये आपके पास क्या है, ये फाइनाइट की इंटरसेक्शन भी क्या आ गई, फाई आ गई। और हमारे पास हमने कंट्राडिक्शन लगा दी कि ये जो है वो अब एफ आई पी को क्या करता है, होल्ड करता है। हमने जो क्लोज सेट्स की जो सेट सबसेट की जो फैमिली ली थी वो उसको एफ आई पी को क्या करता है, होल्ड करता है। और हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है, हम क्या मानेंगे इसके रिगार्डिंग कि उनका जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्पटी है। ठीक है, तो देखिए आपके पास एक्स को कंसेप्ट कम्पैक्ट मानते हो, तो ये दिखाना कि क्लोज जो सेट है उनकी जो फैमिली है वो एफ आई पी बने। ठीक है, लेट इफ पॉसिबल आपने उनका इंटरसेक्शन मान लिया कि फाई है, लेकिन ये जो फैमिली है ये हमने फाइनाइट नहीं मानी, इनफाइनाइट आर्बिट्रेरी मान ली। ठीक है, अब हम इस चीज़ को एक्स माइनस एक्स फाइन लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने इसकी फाई की वैल्यू लगा दी, इसको वापस से सेट किया, तो ये इस टाइप से लिख सकते हो। ठीक है, अब ये देखिए ये चीज़ क्या है, एफ लैम्डा आपने क्लोज लिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, ओपन बनेगा, क्योंकि आपने एफ लैम्डा को ओपन मान रखा था। ठीक है, अब एक्स कॉम्पैक्ट भी है, तो कॉम्पैक्ट है तो अगर एक्स कॉम्पैक्ट है तो दिस इम्प्लाइज दैट दिस ओपन कवर, हमें ये जो ओपन कवर बनाया है इसको फाइनाइट सब कवर में रिड्यूस करना पड़ेगा। ये तो इनफाइनाइट है, ये तो आर्बिट्रेरी है और वो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो अभी इसको फिक्स करने के लिए हमने इसमें से कुछ फिक्स ले लिए, आई इज इक्वल टू 1 से n तक वेरी करा दिया, तो x इज इक्वल टू यूनियन ले लिया इन सब का। ठीक है, अब ले लिया कि x इस चीज़ को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपके पास इस टाइप से आ गया। अब x इज इक्वल टू एक्स माइनस समथिंग आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक सेट अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, तो इसका मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट, किस सेट का कॉम्प्लीमेंट ढूंढा जा रहा है, फाई का कॉम्प्लीमेंट ढूंढा जा रहा है, तो अभी तो वापस आ रहा है, तो ये आपका मतलब ये है फाई है, ये चीज़ फाई है। लेकिन ये कहता है कि आपने तो इंटरसेक्शन को क्या दिखा दिया, फाइनाइट इंटरसेक्शन है। ठीक है, वो फाई है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो कंट्राडिक्शन है, हमने जो अटेम्प्ट किया था कि वो फाई है, वो गलत है और ये नॉन एम्पटी ही है। कन्वर्सली पार्ट में हम ये मानते हैं कि एवरी क्लोज कलेक्शन ऑफ क्लोज सबसेट ऑफ एक्स विद एफ आई पी हैज़ ए नॉन एम्पटी इंटरसेक्शन। आपके पास नॉन एम्पटी इंटरसेक्शन रख रहा है और क्या प्रूव करना है कि एक्स जो है वो कॉम्पैक्ट है, तो एक्स कॉम्पैक्ट है। अब ने ये मान लिया कि एक्स हमारा जो है वो कॉम्पैक्ट नहीं है, तो देन देयर एग्जिस्ट एक ओपन कवर मिलेगा, ठीक है, ऑफ एक्स का, विच इज़ नॉट रिड्यूसिबल टू ए फाइनाइट सब कवर। हमने ये जो ओपन कवर माना ये आर्बिट्रेरी का है, ये फाइनाइट नहीं, ये इनफाइनाइट है, तो हम इसको कैसे ले सकते हैं। अब आपने अगर ये मान लिया कि कॉम्पैक्ट नहीं है, तो कॉम्पैक्ट नहीं है तो ओपन कवर की जो कलेक्शन है वो फाइनाइट सब कवर में आप रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर कॉम्पैक्ट नहीं है तो, कॉम्पैक्ट होता तो हम ये ले लेते कि भाई इसका जो ओपन कवर की जो कवरिंग है उसको हम फाइनाइट सब कवर में रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो नहीं हो पाएगा हमारा, तो इसलिए हमने इसको ले लिया जी लैम्डा आई। आई जो है आपका 1 से n तक चल रहा है, ऑफ किसका, इसमें से ले लिया। ये तो आपका इनफाइनाइट था आर्बिट्रेरी, उसमें से हमने कुछ ले लिया, फाइनाइट सब कवर मान लिया और ले लिया कि x जो है वो इन सब के यूनियन के इक्वल नहीं है। ठीक है, x नॉट इक्वल टू यूनियन। देखिए यूनियन के बराबर नहीं है तो इसको क्या ले सकते हो कि इस चीज़ को हम इधर ले आए, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, नॉन एम्पटी। इस पे डिमॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग डिमॉर्गन लॉ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एक्स माइनस में जी लैम्डा आई, वो भी नॉन एम्पटी है। देखिए है ना नॉन एम्पटी। अब दैस द फैमिली,
ये एक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी लैम्डा बी ए क्लोज सेट, ये क्लोज सेट था और ये किसको होल्ड करता है, एफ आई पी का, एफ आई पी को होल्ड करता है। तो देन बाय हिपोथेसिस क्या बन जाएगा, इनका जो इंटरसेक्शन है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है, वो भी क्या हो जाएगा, नॉन एम्पटी, नॉन एम्पटी हो जाएगा। इसके ऊपर वापसी इसको अप्लाई किया तो एक्स माइनस ये जो डिमॉर्गन लॉ लगेगा तो ये इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा, नॉट एम्पटी है, ठीक है। इसको उधर ले गए, ये नॉन एम्पटी था ना, तो इसको इधर लेके जाओगे तो एक्स नॉट इक्वल्स टू दिस, ये फिर कंट्राडिक्शन लग गया। क्यों लग गया, क्योंकि एक्स जो था वो हमारा हमने क्या मान रखा था, ओपन, ये जी लैम्डा जो था वो ओपन कवर मान रखा था, किसका, एक्स का मान रखा था। तो इसका मतलब हमने जो मानना है वो गलत है कि हमारा ये जो है वो कम्पैक्ट ही है। तो हम लास्ट में कहेंगे कि एक्स जो है वो कम्पैक्ट है। अगर कम्पैक्ट है तो वो एफ आई पी को होल्ड करता है, और अगर हम ये मानते हैं कि एक्स हमारा एफ आई पी को होल्ड करता है तो इसका मतलब वो क्या है, कॉम्पैक्ट भी बनता है। ओके, थैंक्स।